हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Empress, Five of Knives, the Fool, Temperance and Death. ओके, तो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस है तो आप गॉर्जियस हैं, आप कंप्लीट हैं, आप अनकंडीशनल लवर हैं और इस पर्सन को आपकी सेंशुअल ऑरा या वाइब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये ऑब्वियसली आपको बहुत सेडक्टिव पाते हैं और एक अनकंडीशनल लवर की तरह देखते हैं और ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत स्पेशल बनाती हैं। सो किसी को अच्छी तरीके से पता है कि आप तो एम्प्रेस हैं, बट देन 5 ऑफ नाइफ्स के कारण इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसका उन्हें अफसोस है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। आपके अनकंडीशनल लव को पाकर उन्हें लगा कि वो जो चाहे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मतलब आपके लिए वो आसान हो या मुश्किल, आप उनके लिए वो करेंगे। अगर वो अपनी तरफ से आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो भी ये रिलेशनशिप चलता रहेगा। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको केयरफुली सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा है। ओके, आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उन्हें लगता है कि आप सही समय पे उन्हें नहीं मिले। जब वो आपके लिए प्रिपेयर्ड होते तब आप उन्हें मिलते तो वो इस रिलेशनशिप को संभाल पाते, पर अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको सही समय पे पहचान नहीं पाए। तो एम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि आप किसी को उन चीज़ों के लिए जज ना करें जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो उनके एफर्ट करने से बदल नहीं सकता। पर अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो अनएक्सेप्टेबल है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली सही नहीं है। और ये पर्सन ये समझ नहीं पाया कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता कि आप हर तरीके के बिहेवियर को टॉलरेट करेंगे। अब वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो यही सोच रहे थे कि ऐसा करने से उनके कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। एक्चुअली ये पर्सन आपको लेके थोड़ा पॉजेसिव भी हो गया था। वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे बिकॉज उन्हें लग रहा था कि टॉक्सिक वे में एक्ट करने से आप हर वक्त उनके बारे में ही सोचते रहेंगे, किसी ना किसी इशू या प्रॉब्लम को सुलझाने में ही उलझे रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। ये पर्सन ये चाहता था कि आप अपना 100% एफर्ट उन्हें दें, जो कि आप दे भी रहे थे, बट देन ये सही नहीं था क्योंकि वो आपको आपका स्पेस नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे इस पर्सन का जो ऑब्सेशन था वो सिर्फ रिलेशनशिप तक ही नहीं रह गया था। उन्हें ये भी चाहिए था कि आपके लाइफ में सिर्फ वही प्रायोरिटी हो। उन्हें आपके फ्रेंड्स का टाइम, आपके फैमिली मेम्बर्स का टाइम, हर चीज़ अपने लिए चाहिए थी। उन्हें चाहिए था कि आपका सारा का सारा स्पेस उनके लिए हो, बट अब उन्हें पता चल रहा है कि ये सही नहीं था। इतना ज़्यादा कंट्रोल और फिर आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं करना, अपने स्पेस को पूरी तरीके से लेना जबकि आपको बिल्कुल भी स्पेस ना देना। सो ये बहुत सारी चीज़ें अब रियलाइज़ कर रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि वो कितने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे और उनकी नेगेटिव फीलिंग ने, उनके फियर ने, उनकी जेलसी, उनकी इनसिक्योरिटी ने उन्हें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। तो अब द फूल का कार्ड है और इस पर्सन की सोल इनसे कह रही है कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। उन्हें कोई तो तरीका निकालना चाहिए सब कुछ चेंज करने का। उनकी सोल को आपके अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, आपके टच की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो टेम्परेंस का कार्ड है। इनके बिहेवियर में मैं एक चेंज आता हुआ देख रही हूँ इस वीक में, और ये चेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। पर अभी ये चेंज सिर्फ इनके सोच में दिखाई दे रहा है, इमोशंस में दिखाई दे रहा है, इनके पर्सपेक्टिव में दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल ये मुझे किसी एक्शन में बदलता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आगे है कार्ड डेथ का।
तो ये सोच रहे हैं कि क्या उनके पास वाकई में कोई चांस है, लाइक जो उन्होंने किया उसके बाद क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो होते तो आपको एक्सेप्ट करते? लाइक अगर आपने उन्हें ऐसे ट्रीट किया होता तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करते? सो डेथ का कार्ड उन्हें कभी कभी रोकता है, उन्हें कहता है कि जो उन्होंने किया है उसके बाद सब कुछ एंड हो चुका है, अब वो वापस नहीं जा सकते, कुछ भी बदल नहीं सकते। पर टेम्परेंस बार बार उन्हें मोटिवेट करता है कि वो चेंज के बारे में सोचे। फूल उनकी सोल है जो उनसे कहती है कि वो अपने आप को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, लाइक इस रिग्रेट, इस पेन के साथ और एक ऐसे लव को लूज़ करने के अफसोस के साथ जो शायद उनके लिए ही बना था, जो उनकी डेस्टिनी था। सो कहीं ना कहीं उनकी सोल उनसे कहती है कि इस पेन से वो कभी उबर नहीं पाएंगे और ज़िंदगी भर इसका पछतावा होने रहेगा, तो उन्हें कुछ चेंज करना चाहिए। इसी तरीके की फीलिंग्स नज़र आ रही है अगस्त के इस वीक में। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Ace of Skulls, Queen of Knives, Two of Scepters, Eight of Knives and Lord of Knives. Okay. तो एस ऑफ स्कल्स है। ये पर्सन एक बार फिर से यही फील कर रहा है कि उनके पास कुछ स्पेशल है। वो पर्सन है जो उनके साथ एक स्टेबल फ्यूचर बिल्ड कर सकता है और ये आपको एक परफेक्ट लवर की तरह ही नहीं, परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ कंप्लीट रहेगी। क्वीन ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। सो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बाउंड्रीज है। उन्होंने अब लर्न कर लिया है आपको, लाइक आपके बारे में बहुत कुछ लर्न किया है और उन्हें लगता है कि आपके प्रिंसिपल्स और मोरल्स आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। टू ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है, तो ये जानते हैं कि इनके सामने अब कितना बड़ा टास्क है, लाइक आपका दिल दोबारा जीतना। बट एट ऑफ नाइफ्स उन्हें कहता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए उन्हें, शायद वक्त के साथ आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा और आपके सवाल भी, और तब वो वापस आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एक बार फिर से। क्योंकि ये जो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी है उन्हें ज़्यादा दिनों तक सिर्फ सोचते रहने पर रोके नहीं रखेगी। ओके, लॉर्ड ऑफ नाइफ्स एक्ट करने को कहता है। जब तक कोई एक्शन ना ले वो पर्सन जिसके अंदर ही लॉर्ड ऑफ नाइफ्स एनर्जी है, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। सो ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेगा सूनर और लेटर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्वीन, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप क्वीन है, आप बने रहिए। आपकी ये क्वीन एनर्जी आपको कह रही है कि ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऑफ कोर्स क्वीन एनर्जी किसी भी सेंस में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप फीमेल ही हो, आप मेल भी हो सकते हैं। यहाँ बस कॉन्फिडेंस और ग्रेस से मतलब है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।